Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Nesarg and I am currently in the second year MBBS at NMCSC Visnagar, Gujarat. And today in this video we are going to talk about the subject anatomy, how to study for it, how to revise and how to give your best in anatomy exams. So be till the end in this video, and if you find this video helpful, do subscribe the channel and press the bell icon to never miss any video. And yes, today's video is going to be in इंग्लिश लैंग्वेज. यस, आज का वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा. आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, इंग्लिश या इंग्लिश, वो कमेंट कर देना. अगर मेरे को मिल गया कि पोल कैसे डालते हैं यूट्यूब पे, तो वो भी मैं डाल दूंगा, तब वोट भी कर सकते हो. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं स्टडी मेथड के बारे में. तो स्टडी मेथड यानी किसी किसी को लिख लिख के याद होता है, कोई एक बार पढ़ता है तो उसको याद हो जाता है, या तो कोई 10 बार पढ़ेगा तो उसको याद रहता है. तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरह से याद रहता है. एनाटॉमी अगर नॉर्मली मैं अपनी कॉलेज की बात करना चाहूँ तो मेरी मेथड ये है कि अगर मैं एक बार अच्छे से पेंसिल लेके अगर मैं बार बार उसको 2-3 बार पढ़ लेता हूँ तो मुझे एक याद रह जाता है. फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम के लिए रिवाइज करते जाते हैं तो इतना ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होता जाता है. अभी कई मेरे फ्रेंड्स हैं कि वो साथ साथ में मतलब रफली अगर पेज लेके वो लिख रहे रफली और उनको याद रहता है. कोई कोई होते कि वो साथ साथ में डायग्राम्स बना रहे हैं और वो याद कर रहे हैं. डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरह से याद रहता है. ये जो मेथड है वो आपको खुद को ही आइडेंटिफाई करनी है और उस हिसाब से थ्रू आउट द ईयर आपको एनाटॉमी को प्रिपेयर करना है. उसके बाद आता है आपका मतलब स्टडी एंड रिपीट मेथड. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि आपने आज अपर लिम्ब के 2 टॉपिक पढ़े तो आपको हफ्ते के बाद एक बार से सिर्फ उसको आपको एक बार नज़र के सामने से, या फिर 10-15 दिन के बाद जैसे जैसे टाइम जाता है उसको आपको एक बार नज़र के सामने से निकाल देना है, जिससे कि आप उसे भूलें ना. आपकी एक साइकिल भी आएगी, पेपेट सर्किट मेमोरी ऑफ साइकिल. बस उसी तरह से आपका वो कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी होता जाएगा और आपको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको स्टोर हो जाएगा. और अगेन मैं कह रहा हूँ आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको याद किस तरह से रहता है, और उसी तरह से आपको थ्रू आउट द ईयर आपको प्रिपेयर करना है. अभी जैसे कि रिपीट रिपीट करना क्यों ज़रूरी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जब आप अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, तो उसमें दो आएगा, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस. अभी इधर पॉलिसिस और हेल्यूसिस का मतलब सेम ही है, थंब, बट अभी कौन सा हैंड का है और कौन सा लेग का है, तो वो आपको याद जब आप रिवाइज करोगे तभी आपको याद रहेगा, ऐसे ही आपको याद नहीं रहने वाला है. अगर हम आगे बात करने जाए बोन्स की, तो बोन्स ऐसी चीज़ है कि आपको अटैचमेंट्स याद रखने पड़ेंगे. और वो आप मेरे ख्याल से कि अगर आप जब ग्रुप स्टडी करो, जैसे कि 5 लोग हो आप, अभी जैसे कि आपने ह्यूमरस उठाया और आपने ह्यूमरस को आपने एक्सप्लेन किया, बाकी 5 ने सुना, अगर वापस से आपने उसको घुमाया, 2-3 लोगों ने और बोला, तो वो आपको स्टोर होता जाएगा. फिर आप जब एग्ज़ाम टाइम के बाद में आप रिवाइज करोगे तो आपको ईजी रहेगा उसके अटैचमेंट्स, फिर उसके रिलेशन सब याद रखने में. देन नेक्स्ट आता है न्यूमोनिक्स. न्यूमोनिक्स का अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊँ तो टीबिया के अंदर जब आप उसके एंटेरियर मतलब सुपरियर मतलब अपर वाले में जब आप अटैचमेंट याद रखते हो तो मोस्ट ऑफ यही अटैच यूज़ होता है, मेडिकल कॉलेज लखनऊ एंड लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जिससे आपको एंटेरियर टू पोस्टीरियर सारे अटैचमेंट याद रह जाते हैं. बस तो इसी तरह से आप न्यूमोनिक बनाओ, और जल्दी मैं एक सीरीज भी लाने वाला हूँ न्यूमोनिक की, तो सब्सक्राइब करके रखना है इस चैनल को, जिससे आपको फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहे. देन एनाटॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है डायग्राम्स. अगर आप अच्छे से डायग्राम्स बना सकते हो, आपको अगर कलर कोडिंग आपको याद है, जैसे कि आर्टरी तो रेड, वेन तो ब्लू, नर्व तो येलो, बोन्स तो ब्राउन, इस तरह से जो कलर कोडिंग, अगर आप बीडीसी भी खोलोगे तो उसके स्टार्टिंग में ही लेफ्ट साइड आई थिंक पेज में दिया हुआ है, सारे कलर कोडिंग दिए हुए हैं. तो आपको वो ध्यान रखना है, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में अगर आप जब डायग्राम बनाए तो वही कलर कोड लगाना है. अगर आपको आर्टरी के अंदर कभी पिंक नहीं बनाना है, आर्टरी के अंदर हमेशा रेड कलर यूज़ करना है. तो इस तरह के कलर कोडिंग होते हैं जो वो आपको ध्यान रखना है. और देन आता है एग्ज़ाम्स. तो अब अभी जो मैं एग्ज़ाम के बारे में आपको बताने जाने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट के अंदर सेम ही है. जैसे कि सबसे पहले आपको आपकी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी रखनी है. मतलब अभी से वो डॉक्टर हैंड राइटिंग में नहीं लिखना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे. हाँ, सिर्फ ऐसा लिखो कि जो भी पढ़ रहा है उसको अच्छे से देख सके कि भाई आपने क्या लिखा है. अभी आर्टरी आर्टरी अगर आपने लिखा है तो आर्टेरियोल नहीं होना चाहिए. जैसे कि आप ब्रेकियल आर्टरी लिख रहे हो तो फिर ब्रेकियल आपने इस तरह से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई वो ब्रोंकियल लगे. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. इसके अलावा आपको एग्ज़ाम, अगर मेनली मैं एनाटॉमी की बात करूँ तो एनाटॉमी के अंदर आपको डायग्राम्स अच्छे से बनाना है. जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम मेमोरी ग्लैंड का,
तो उसका प्रेजेंटेशन और डायग्राम कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने मेमोरी ग्लैंड का टॉपिक, आपका क्वेश्चन आया 10 मार्क्स के अंदर, तो सबसे पहले आपको तो उसको डिफाइन करना है कि मेमोरी ग्लैंड होती क्या है। उसके बाद आपको फिर उसका आपको लिखना है लोकेशन कि कहाँ वो होती है, कि भाई वो सुपरफिशियल फिश या मतलब जो भी वो बीडीसी के अंदर या फिर आप विशाल सिंह जो भी बुक पढ़ते हो उसके अंदर वो दिया हुआ, फिर आपको वो लिखना है। उसके बाद आपको उसके एक्सटेंट लिखना है कि सेकंड टू सिक्स्थ वर्टिब्रा के में होती है, लेटरल साइड ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी होती है, और उसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो आप बेसिक डायग्राम ही बना दो ऐसे गोल बना के, और फिर वहाँ से एक टेल निकलती है अपर लेटरल में से, वो आप शो कर दो। जिससे क्या है कि जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसने अगर देख लिया कि नहीं भाई डायग्राम अच्छे से बनाया है, सही बनाया है, तो उसको लगेगा नहीं इसने थियरी भी बढ़िया ही लिखी होगी, तो क्या आपको मार्क्स मिलने में ईजी हो जाता है। और मैंने आगे भी बताया जैसे कि आपको कलर कोडिंग ध्यान में रखनी है। अगर यही बात हम फिजियो में करें तो फिजियो के अंदर आपको फ्लो चार्ट बनाओ जितना अच्छे से आप बना सको। जैसे कि अगर थर्मल रेगुलेशन का है तो वो सैम्बुलिंगम के अंदर पूरा एक थर्मल रेगुलेशन का एक फ्लो चार्ट दिया है कि बढ़ेगा तो ये सिस्टम ऐसे मतलब स्टिमुलेट होगी, ये स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट फिजियोलॉजी के अंदर बनाओ, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आएगी, उसमें भी मैं ये पॉइंट बताऊँगा आपको। तो ये बात आपको एक ध्यान रखनी है। देन अगर हम कंटेंट की बात करें तो आपको क्या क्या डालना है, जैसे कि सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, 10 मार्क्स के अंदर हो या 5 मार्क्स के अंदर हो। फिर डिफाइन के बाद उसके अगर एनाटॉमी में हम मेनली देखने जाए तो रिलेशंस, फिर उसका कंटेंट, एंड आपको मोस्ट स्पेसिफिकली क्लिनिकल एनाटॉमी को नहीं छोड़ना है क्योंकि वही आपके साथ में मार्क्स आपके डिसाइड करता है। और इसके अलावा अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपको पूरा जो पेपर है वो कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 के 100 मार्क्स का अटेंड करो। वैसा तो आई थिंक अभी कुछ चेंज हुआ, कुछ 40-60 का रूल ऐसा बताया जा रहा है। बट मैं कहूँगा कि अगर आपके मिनिमम 50 के ऊपर भी है तो आपके जो पासिंग का जो चांस है वो बढ़ जाता है। अगर 50 यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 2 पेपर आते हैं, अगर आपके 50+ है दोनों में, तो यू हैव मतलब आपके लिए ईजी हो जाएगा पास होना। तो बस ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, एक बार कमेंट कर देना आपको इंग्लिश में वीडियो चाहिए या इंग्लिश जो कंप्लीट थ्रू आउट अभी तक मैंने वीडियोस बनाए हैं। अगर इसके अलावा आपको जानना है कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनाटॉमी, फिजियो या बायोकेम, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करें। अगर आपको जानना है यूट्यूब चैनल्स कौन सी फॉलो करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो हिट दैट लाइक बटन और कमेंट कर दो आपको और कौन से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए और कौन सी लैंग्वेज आपको सूटेबल रहती है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए।